बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 4.1। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से लाजमी इस साल भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और आसान भी एक्सरसाइज है। ये आप लोग 6, 7 और 8 क्लास में करके आ चुके हैं। तो बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं। जो पहला हमारे पास सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें स्टेटमेंट दी गई है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। जब भी आपको फैक्टराइज करने का बोला जाए तो उस रकम में से जो कॉमन चीजें आती हैं वो निकालना होता है। जैसे हमारे पास पहले सवाल में दो रकमें हैं, एक है 6x और दूसरी है 12। ये दो हमारे पास रकमें, हमने देखना है दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है। x 6 के पास तो है लेकिन 12 के पास नहीं है, लेकिन 6 और 12 इन दोनों एक टेबल में आते हैं तो मैं 6 कॉमन ले सकता हूं। ये रकम थी हमारे पास 6x। इस 6x में से अगर मैंने 6 को निकाल लिया, ये देखिए ये वाला 6 मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचेगा उसके पास x। तो ये 6 का x था, तो पहले वाली रकम हमारे पास 6x थी, तो जब कॉमन ले लेंगे 6 तो हमारे पास खाली बचेगा x, वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब दूसरी रकम को देखते हैं। दूसरी रकम है हमारे पास 12, जिसको लिखा जा सकता है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 6 2 का 12 भी होता है, 6 के टेबल में आता है। अच्छा, तो ये वाला जो 6 है, 6 हमारे पास जो हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, सही है। तो उसके साथ क्या बचा 2, तो ये वाला 2 हम लोग प्लस ऊपर लिख देंगे। ये इतना ही काम होता है, नहायत आसान है। अब दूसरे सवाल की तरफ देखें तो 15y² प्लस 20y। पहली रकम है 15 और यहाँ पर दूसरी रकम के पास हमारे पास रकम है 20। 15 और 20 दोनों एक टेबल में आते हैं और वो टेबल कौन सा है? 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी। अच्छा, पहली चीज तो कॉमन आ गई। अब दूसरा, दोनों रकमों के पास है y, तो एक y² है और एक के पास y है। हमारा काम क्या होगा, हम लोग y कॉमन ले लेंगे। अब 15y² था, इसको अगर मैं सेपरेट करूं, 15y² को हम लिख सकते हैं 15y इंटू y। ये हमारे पास y² को हम 2 बार लिख सकते हैं अगर हम इसको फैक्टराइज करें। अच्छा, इसमें से हमने 5 को कॉमन लिया हुआ था, तो क्योंकि 15 भी 5 के टेबल में आता है और 20 भी 5 के टेबल में आता है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। दूसरी रकम की y², उसकी जगह पे हमने सिर्फ y कॉमन निकाला। अब y क्यों कॉमन निकाला? क्योंकि छोटी रकम को हमेशा कॉमन लिया जाता है। y² बड़ी रकम है और y हमारे पास होती है छोटी रकम, तो छोटी रकम कॉमन लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास बाकी रकम क्या बचेगी वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। 5 बड़े कॉमन है, ऊपर था 15y²। अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया तो बचा 15y इंटू y। अब 5 हमने बाहर ले लिया तो 5 की जगह पर टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। y² था, उसकी जगह पे हमने एक y सिर्फ कॉमन लिया है, तो दूसरा y तो बच जाएगा। तो ये वाला y जो हमने बाहर कॉमन ले लिया इसको लिख लिया, जो बाकी बचेगा उसको हम 3 के साथ लिख देंगे। इसी तरह आगे देखिए प्लस 20y को। अब अगर देखा जाए 20y को, तो 25 के टेबल में आता है 4 पर। y पहले ही हमने बाहर लिया हुआ है, तो जो 20 के साथ y था वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, ये हमारा आसान सा सवाल। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट को देखें, -12x² -3x। तो दोनों रकमों में हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों रकमों में से माइनस कॉमन निकाल लूंगा। आगे हमारे पास रकम है कि 12x² 3x। तो 12 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 भी कॉमन आ गया। x2 और x, इन दोनों के पास x है, तो एक x को कॉमन लिया जा सकता है। जो छोटी रकम है x वाली वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट लगा के जो बाकी बच जाएगा वो दोनों रकमों के साथ लिख देंगे। माइनस, तो माइनस वाली रकम में तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर। x² था, उसमें से एक x हमने कॉमन लिया है। ये मैं फिर दोबारा समझा दूं, x² है ना, अगर उसको फैक्टराइज किया जाए तो उसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x।
तो इसमें से हमने ये वाला x एक कॉमन लिया हुआ है, तो जो बाकी बचेगा वही पहली रकम के साथ लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, -3x है दूसरी रकम, और ये -3x सारी की सारी तो हमने बाहर निकाली हुई है, तो फिर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह पर लिखेंगे 1, -3x वन का -3x। अच्छा, ये तीसरा पार्ट था। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। 4a² b प्लस 8ab² इक्वल लगाकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4 और 8 दोनों 4 के डबल में आते हैं, 4 कॉमन, a² a, यानी कि दोनों रकमों में a आ रहा है तो a के हम कॉमन ले लेंगे। दोनों रकमों में b भी आ रहा है तो b भी हम एक बार कॉमन ले लेंगे। 4a² b का उसमें से हमने 4ab निकाल लिया है, तो मतलब इस रकम में से 4b बाहर है, इसको नहीं लिखा जा सकता। a² में से एक a हमने बाहर निकाला है, तो एक a जो बच जाएगा वो कॉमन में लिख दिया जाएगा। b यहाँ पर था लेकिन हमने b कॉमन भी निकाला हो, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते। प्लस 4 के टेबल में 8 आएगा 2 पर, a हमने कॉमन लिया हुआ है, b 2 बार है लेकिन क्योंकि हमने एक बार निकाला हुआ है तो एक बार जो b बचेगा वो 2 के साथ लिख देंगे। इतने काम का चौथे सवाल में चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। xy -3x² प्लस 2x, x तीनों रकमों में देखें तो कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लूंगा। xy का उसमें से मैंने सिर्फ x कॉमन लिया है, तो y बच गया था ना, वो ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। माइनस है तो माइनस लगा दूंगा। मैंने 3x² में से सिर्फ x कॉमन लिया है, तो 3 तो मैंने इसको छेड़ा ही नहीं, तो 3 लिख दूंगा। -3 लिख लिया, x² था, याद रहे एक x कॉमन है, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया। तो एक x अगर लिया है तो ये वाला जो x बचेगा वो उस रकम के साथ बच के लिखा जाता है। आगे चलते हैं, प्लस 2x था, तो x मैंने कॉमन लिया हुआ है, 2 बचता है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अच्छा जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3a² b -9ab² प्लस 15ab। 3 के टेबल में 9 भी आता है जी, 15 भी आता है, तो 3 को कॉमन लिया जा सकता है। a तीनों रकमों में आ रहा है तो a को भी कॉमन लिया जा सकता है। b तीनों रकमों में आ रहा है तो b भी कॉमन लिया जा सकता है। ये 3a² भी था, उसमें से मैंने 3 भी कॉमन लिया हुआ है, a² में से एक a कॉमन लिया हुआ है तो एक a ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, b भी कॉमन लिया हुआ है तो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बाहर लिखा जा चुका है। 3 के टेबल में 9 आता है जी, 3 पर माइनस वैसे लिख दूंगा। a कॉमन लिया हुआ था मैंने, उसको नहीं लिखूंगा। b² था, 2 बार b है तो एक बार b जो है वो लिखा जाएगा क्योंकि एक बार कॉमन लिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं जी। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर, 3 5 का 15, a और b दोनों ऑलरेडी कॉमन लिए जा चुके हैं तो इस रकम के साथ नहीं लिखे जाएंगे। अच्छा जी, ये पहला सवाल था, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, इतना का ही हमारा काम था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए एक नया सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है, नहायत आसान है। फैक्टराइज करना है तो सबसे पहला काम हमने ऊपर वाले सवाल में किया, लेकिन बाद में हमने इसकी पिक्चर भी बनानी है। ये पिक्टोरियली लिखा हुआ है, ये समझे पिक्चर बनानी है, आपने उसकी तस्वीर बनानी है। अच्छा, तो पहला सवाल था हमारे पास 5x प्लस 15, तो हमारे पास जी इन दोनों रकमों में 5 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5x में से x ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, 5 कॉमन है, प्लस है तो प्लस लगाया, 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर। पहला काम था हमारा फैक्टराइज करना, वो हमने कर लिया। अब बनानी है इसकी तस्वीर, तो तस्वीर आपने जी एक ट्रायंगल बनानी है। स्क्वायर के लिए सिर्फ आपने स्क्वायर बनाना होता है, बाकी सब के लिए आपने ट्रायंगल बनानी है। अब ये देखें, ये हमारे पास है 2 रकम, एक है 5 और एक रकम है जी हमारे पास x प्लस 3। तो एक साइड पे मैं जी लिख दूंगा 5 और एक साइड पे लिख दूंगा x प्लस 3। तो ये मैंने इसको जो फैक्टराइज किया उसको तस्वीर के साथ भी शो कर दिया। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये याद रखना है कि जब तस्वीर बनानी है, अगर तो दोनों साइडें स्क्वायर हो, यानी कि आपके पास जो आंसर आए वो स्क्वायर बन रहा हो, तब आपने स्क्वायर शेप बनानी होती है जिसमें चारों साइडें बराबर होती है। अगर बराबर नहीं है तो सिंपल आप ट्रायंगल बनाएं, 2 रकमें
तो एक साइड पे एक रकम लिख दें, दूसरी साइड पे दूसरी। जिस तरह ये 3 रकमों वाला सवाल आ जाता है हमारे पास, ये भी आप लोगों ने पिछली क्लासों में सीखा हुआ है, मिड टर्म ब्रेक करना। यहाँ पर मिड टर्म थी हमारे पास 4। मिड का मतलब होता है दरमियान, तो एक्स स्क्वायर और 3 के दरमियान में था जी 4x। ब्रेक करना मतलब तोड़ना, 4x को हम तोड़ सकते हैं, 4x को हम 1 + 3 लिख सकते हैं, 4x को हम 2 + 2 लिख सकते हैं, 4x को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। तो सारी हालात में ये टोटल तो जमा होकर 4 ही बनता है। 4x को हम 5 - 1 भी लिख सकते हैं, 5 में से 1 निकाले फिर भी 4 ही बचता है। इसको बोलते हैं ब्रेक करना। तो हमारे पास मिड टर्म में 4x, इसको ब्रेक करना है। तरीका क्या होता है जी, हमारे पास जो फर्स्ट वाली रकम है ना वो है एक्स स्क्वायर, इसको लास्ट वाली रकम जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं अलग से करता हूं। अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा ना 3 के साथ, तो ये आंसर आता है 3x स्क्वायर। इस पे हमने फोकस बनाना है कि जो दरमियान वाली हम रकम को ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करने के बाद तो वो वही रहेगी, जैसे 4x को मैंने ब्रेक किया 3x + 1x में, तो 3x + 1x 4x ही होता है। दूसरा काम क्या देखना होता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास ये आंसर आए जो पहली रकम और आखिरी रकम को, या फिर पहली रकम और तीसरी रकम को मल्टीप्लाई करवा कर आया था। पहली रकम एक्स स्क्वायर को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया था तो आंसर आया था 3x स्क्वायर। 4x को ब्रेक किया ना 3x + 1x में, अब 3x और 1x को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए 3x × x, तो ये भी हमारे पास 3x स्क्वायर बनता है। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका होता है। आप लोग 6, 7 और 8 क्लास में समझ चुके होंगे, लेकिन दोबारा याद दिलानी जरूरी थी क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे के सारे अगले सवाल तकरीबन इसी टॉपिक पे ही चलने वाले हैं। अच्छा जी, x स्क्वायर + 4x + 3, मिड टर्म 4x जो थी इसको ब्रेक किया, पहली रकम x स्क्वायर वैसी की वैसी लिख दी, 3 वैसे का वैसे ही लिख दिया, सिर्फ 4x को सोल्व किया क्योंकि मिड टर्म यही थी हमारे पास। तो 4x को मैंने लिखा 3x + 1x, क्योंकि जो दोनों को ऐड करके 4x आ जाता है। अच्छा, 3x और x को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आता है, उसकी रीजन मैंने बता दी। अच्छा, अब ये 3 से बन जाएंगी 4 रकमें। अब आगे हमने क्या करना होगा, जैसे ही 3 रकमों के बाद 4 रकमें बन जाए तो पहली 2 रकमें इनमें से भी आपको रकम कॉमन मिलेगी लाजमी, और दूसरी 2 रकमें इनमें से कॉमन मिलेगी। अगर नहीं मिलेगा तो वहां पर आप 1 कॉमन ले सकते हैं। आगे चलते हैं, x स्क्वायर + 3x, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है जी x। ये मैंने x को सेपरेट लिख लिया जैसे हमने ऊपर वाले सवालों में किया था। x स्क्वायर और 3x में से कॉमन आया x स्क्वायर था, लेकिन हमने एक x कॉमन लिया है तो जो बाकी x बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। आगे था +3x, 3 और x, इन दोनों में से x हमने कॉमन लिया हुआ, तो जो 3 बचा वो इस ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारा पहली रकम, जो पहली 2 रकमें थी उसको सोल्व करने से ये आंसर आएगा। अब अगली 2 रकमों को देखते हैं, x + 3, तो देखा जा सकता है दोनों में कोई भी चीज 2 बार नहीं आ रही, रिपीट नहीं हो रही, कॉमन नहीं आ रही, तो हम इन दोनों में से फिर 1 ही कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेने का मकसद ऊपर वाली रकम जैसी की जैसी है वैसी की वैसी लिख दी जाए। अब ये आप देखें अगर गौर से, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट आ चुकी है और दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम है। जब भी आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये आपके पास लाजमी हिस्सा होता है, जैसे 3 रकमों से 4 रकमें बनेगी उनमें कॉमन लिया जाएगा, तो जो ब्रैकेट वाली रकमें होंगी वो दोनों में कॉमन आनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास सेम है और यही हमें बताता है कि ये हमारा जो फैक्टराइज का पेयर था वो सही था। अगर ये गलत होगा तो दोनों साइडें इक्वल नहीं आ सकती, ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है। तो जी हमारे पास ब्रैकेट दोनों तरफ सेम है, तो x + 3 2 बार आ रहा है ना, इसको एक बार लिख लूंगा कॉमन के तौर पर। x + 3 ये वाली जो ब्रैकेट थी उसके पास मल्टीप्लाई कर रहा था x, एक दूसरी ब्रैकेट बनाऊंगा उसके अंदर इस x को लिख लूंगा। अच्छा, ये वाला जो x + 3 था ये हमने लिया है कॉमन,
लेकिन इसके साथ भी तो 1 मल्टीप्लाई कर रहा था ना, ये बाकी बचा हुआ है अभी, इसको हम दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है x+1, तो ये हमारे पास बन जाते हैं जी इसके फैक्टर, और इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं होता। मिड टर्म में जब भी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो ये स्टेप याद रखने हैं। पहले तो फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा आपने मिड टर्म को उसी लिहाज से ब्रेक करना होता है। अच्छा जी, उम्मीद है समझ गए होंगे ये 2 स्टेप। अगला तीसरा स्टेप क्या होता है, जैसे ही 3 वैल्यूज के बाद 4 वैल्यू बन जाए, इन चारों में देखें आपके पास कॉमन क्या चीज ली जा सकती है। तो पहली 2 रकमों में से कॉमन देखें और एंड वाली 2 रकमों में से कॉमन देखें। पहली 2 रकमों में से जो कॉमन आए उसको बाहर लिख लो, और जो बाकी बच जाए वो ब्रैकेट के अंदर लिख लो। इसी तरह दूसरी 2 रकमों का भी तरीकेकार है, जो कॉमन आए वो बाहर लिख लो, अगर कॉमन नहीं है तो बाहर वाली लिखो, और जो ऊपर वाली रकम वैसे लिख दो। और दोनों ब्रैकेट सेम आना लाजमी है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो आप इनको कॉमन अलग से ले सकते हो। x+3 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा था दूसरी ब्रैकेट में वो लिख लें, x+3 के साथ +1 मल्टीप्लाई कर रहा था दूसरी ब्रैकेट में वो लिख लें। ये हमारा था फैक्टराइज करने वाला काम। इसके बाद वो कहता है जी इसकी डायग्राम बनाओ, इसकी पिक्चर बनाओ। तो सिंपल हमारे पास ट्रायंगल जैसी पिक्चर बनेगी, क्योंकि दोनों साइडें देखने में नजर आ रहा है बराबर नहीं है। तो हमारे पास x+3 एक साइड आ जाएगी और x+1 दूसरी साइड आ जाएगी। ये हमने इसको पिक्चर के साथ शो कर दिया। अब चलते हैं जी तीसरे सवाल की तरफ। x² + 6x + 8 3 रखने, तो याद रहे हमने मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड में कौन सी रकम आ रही है, दरमियान में x² और 8 के दरमियान है 6x। अब ये देखिए 6x को वैसे तो 1 + 5 भी लिखा जा सकता है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो ये हमारे पास अगर 6 है ना, 6 को ही देखिए सिर्फ, तो 6 किस किस टेबल में आता है। 6 1 6 दा 6 भी होता है, 6 2 3 दा 6 भी होता है, 6 3 2 दा 6 भी होता है, और 6 6 1 दा 6 भी होता है। 6 के ये 4 ही फैक्टर बनाए जा सकते हैं, सही है। और ये चारों में हमारे पास 6 आ रहा होता है। हमने क्या करना है, इसमें कौन सा फैक्टर लिया जाए वो देखना होता है कि जिसको जमा करने से मिड टर्म वाली रकम आए। और अगर जो मिड टर्म को ब्रेक किया हुआ दोनों को मल्टीप्लाई करें, जमा या माइनस ना करें, तो वो फिर पहली और लास्ट वाली का मल्टीपल बने। पहली रकम थी x², एंड वाली थी 8। x² को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आ जाएगा। तो हमने 6 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस हो या माइनस हो तो 6x किया है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 8x² है। अच्छा जी, 6x को मैं लिख सकता हूँ 4x + 2x। तो 4x और 2x दोनों ऐड होके हमारे पास 6x ही होता है। लेकिन अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, x को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आएगा। मतलब पहली और लास्ट वाली का मल्टीपल जो बनना चाहिए, ये हमारे पास पेयर में वो शर्त पूरी हो रही है। अच्छा जी, तो x² + 6x + 8 इसमें मिड टर्म ब्रेक थी। मिड में आ रहा था हमारे पास जी 6x, तो 6 को मैं लिख दूंगा 4x + 2x। 3 के बाद हो गई हमारे पास 4 रकमें, तो पहली 2 में कॉमन आएगा x² और 4x में से कॉमन लिया जा सकता है x, तो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर बाकी रकम लिख देंगे। x² में से एक x कॉमन था, एक x बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। 4x में से हमने x कॉमन लिया, तो 4 जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया। + 2x + 8, तो 2 के टेबल में अगर 8 आता है तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है। 2x, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया हुआ है, x बच जाएगा ना, वो लिख लेंगे। प्लस 2 के टेबल में 8 कहां पर आता है जी 4 पर, तो 2 4 का 8 लिखा जाएगा। ये देखें जैसे ही 4 रकमों में कॉमन लिया तो ब्रैकेट वाली रकम सेम आई दोनों तरफ, इसको कॉमन ले लेंगे। इस ब्रैकेट वाली के साथ ही x और इस ब्रैकेट वाली के साथ ही +2, इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। इतना ही हमारा काम था फैक्टराइज करने वाला। उससे अगला काम है जी इसकी डायग्राम बना देना।
तो अगर दोनों साइडें बराबर नहीं है तो आपने बगैर सोचे समझे एक साइड को ऊपर और एक साइड को साइड वाली रकम पे लिख देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट तक था। चौथा पार्ट में अभी आपको सोल्व करवा देता हूं। अच्छा जी, ये देखिए चौथे वाला पार्ट हमारे पास पहली रकम है एक्स स्क्वायर और लास्ट वाली है हमारे पास 4। तो जैसे ही 3 रकमें आए और हमें फैक्टराइज करने का बोला जाए तो उसका सिंपल मतलब क्या होता है, मिड टर्म को ब्रेक करो। अब मिड में है हमारे पास 4, हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो हमें बताता है। अगर पहले वाली रकम को लास्ट वाली रकम से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है कि 4x²। तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जो रकम आए ब्रेक होने के बाद उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4x² बने। तो सिंपल हमारे पास सॉल्यूशन है, x के 4x है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x ऐड होकर 4x ही हो जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 2 2 4 x इंटू x² तो 4x² बनेगा, वही तो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास सही पेयर होगा। आगे चलते हैं, 3 रकमों के बाद जैसे ही 4 हो जाए तो पहली दो में से कॉमन ढूंढो। पहली दो में से कॉमन आ रहा है कि x, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब दूसरी दोनों रकमों में से कॉमन ढूंढो तो 2 और 4 दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 कॉमन, x एक के पास ही है, दूसरी रकम के पास है नहीं तो वो तो नहीं लिखा जाएगा कॉमन के तौर पर। लेकिन 2x में से हमने 2 कॉमन लिया है तो x बच जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और 2 के टेबल में 4 आता है जी 2 पर, तो ये 2 2 4। मैंने कहा था जैसे ही 4 रकमें बन जाए और आप कॉमन लें तो ब्रैकेट वाली रकमें सेम आनी चाहिए। तो हमारे पास ब्रैकेट में दोनों तरफ x प्लस 2 ही आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया। इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था x, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था प्लस 2, तो ये हम लोगों ने साइड को लिख दिया। अगला काम क्या है, इसकी पिक्चर बनानी। तो पिक्चर, अगर ये दोनों रकमें इक्वल हैं हम इसको कह सकते हैं कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, x प्लस 2 स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपके पास स्क्वायर वाली रकम बन जाए तो आपने चारों साइडें बराबर बनानी है इस तरह से। तो एक साइड को ऊपर लिख दो और एक साइड को साइड में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट भी सोल्व हो जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग।